सारे टाइटल्स, सॉरी जो हायरार्की है उसमें मैं नज़र आ जाऊँगी आप लोगों को। अच्छा, मेरी ना थोड़ा सा टीचिंग स्टाइल होता है और मैं बहुत ही प्रोडक्ट्स की नॉलेज में घुस के सबको बताती हूँ डिटेल में। ये वाला जो स्लाइड वाला है ये ज़रा थोड़ा ऊपरी होता है, जिसमें बहुत सी क्वेरीज रह जाती हैं, और ये ज़रा शशकी और प्रेजेंटेशन वाला स्टेज पे ज़रा अच्छा लगता है। मैं इस तरह समझाऊंगी कि 3 मंथ्स तक कोई भी प्रोडक्ट्स लेनी हो, देनी हो, प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, कुछ भी हो, वो हर सूरत में आप लोगों को प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो अगर थोड़ा सा भी आप लोग लिख लेंगे ना तो आप लोगों को बाद में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। और अभी मेरी जान पे इसी शदीद भारी पड़ मैं कह रही हूँ, लेकिन उसके लूवर्स में बहुत ज़्यादा वो मैं देख रही हूँ उससे स्विंग कहाँ रुक गया है ना। चलो ठीक है, चलिए मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ। अच्छा, ड्रीम डील पे मैं पहले आऊँ, बाद में आऊँगी, पहले मैं आती हूँ एज रिवाइव पे। ठीक है, इस पेज पे आप लोग आ जाएंगे। एज रिवाइव का पेज है, पेज नंबर 7। ठीक है, ये हमने किनको देना है, एज 35+ पे, जिनकी ड्राई स्किन हो, लेडीज एंड जेंटलमैन दोनों को, आई क्रीम भी और ये सीरम भी। सीरम हम लोग लगाते हैं क्रीम से पहले। सीरम का काम ये होता है, मसामों को खोलता है, अंदर जज्ब हो जाता है सिर्फ 3 सेकंड्स में, और उसके कुछ देर बाद फिर हम लगाते हैं क्रीम। डे है तो डे क्रीम, नाइट है तो नाइट क्रीम। ये मोस्टली ये रेंज पूरी की पूरी रेंज, जिसमें 3 और मजीद प्रोडक्ट्स हैं, ये यूज़ होते हैं डार्क स्पॉट्स के लिए और रैश वाली स्किन के लिए। सर्दियों में जो आप लोगों के पास आएंगे कि रैश हो गया स्किन पे, तो आपने उनको ये वाली रेंज रिकमेंड करनी है। ठीक है, अच्छा, परफ्यूम्स पे थोड़ा कोशिश कीजिएगा, जो पुराने लोग हैं वो सुन लें। परफ्यूम्स पे हमने थोड़ा ज़्यादा काम करना है, क्योंकि हम सबको पता है इम्पोर्ट बैन आया है। ठीक है, बाकी चीज़ें जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रही, परफ्यूम्स अभी हैं स्टॉक में। तो परफ्यूम्स वो चीज़ हैं कि जो कि हमें एंड तक रहेंगे और हमारी फिर वो सेल्स और बीपीज जनरेट करेंगे, क्योंकि ज़रा परफ्यूम कम सेल होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा परफ्यूम्स पे आप लोगों की नज़र है। 30% ऑफ पे ये है। अच्छा, कोई आपसे पूछे स्मेल कैसी होती है, सर पता, हमें से किसी को नहीं पता होता जब तक कि हम लेना। और जैसे मैं लेडी हूँ, मुझे जेंट की और जेंट्स को लेडीज़ की परफ्यूम्स का भी समझ आता है। तो यहाँ पे जो 3 होते हैं ना, ये जो बने हुए होते हैं, इनको ही पढ़ के मैं खुद भी फंस करती हूँ, आपने भी करना है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। देखिए, सबसे पहले क्या बना है, ऑरेंज सा, सबको समझ आ जाएगा, खट्टी सी स्मेल होगी। और एग्जैक्टली ऑरेंज नहीं है, मैंडेरिन एक फ्रूट होता है, जैसे ग्रेप फ्रूट होता है या अनार होता है, खट्टी सी एक स्मेल होती है, तो वो आप समझ जाएंगे इस तरह फ्रूटी एक स्मेल होती है। बराबर में इसके लिखा है मिमोसा एब्सोल्यूट। ना मुझे पता है ना आपको पता है कौन सा फ्लावर है, लेकिन हमको इतना पता चल जाएगा कि फ्लावर्स की धीमी सी इसमें मुश्क है। ठीक है, तो ये हमें समझ आ जाएगा, हम इसको क्या कहेंगे, फ्रूटी एंड फ्लोरल स्मेल। थर्ड पे है वाइट वुड्स। वुडन स्मेल वो होती है, अमूमन मेल्स की परफ्यूम में वुडन स्मेल, सैंडलवुड, मैंडेरिन वुड, ये सारी वुड्स वाली स्मेल होती है। कभी कभार ये फीमेल परफ्यूम है, इसमें भी थोड़ी सी इसकी अमेजेस शामिल है। कौन सा नोट ऊपर है, कौन सा सबसे पहले जो विफ आएगी परफ्यूम की, वो कौन सी तेज होगी, वो आई थिंक 1 2 3 जिस तरह लिखा होता है, सबसे पहले ये खट्टी सी स्मेल ये आएगी। सेकंड नंबर पे धीमी सी स्मेल, जो कि तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद जारी होना शुरू होती है, और आखिर में वुडन स्मेल, जो कि 2 से 3 घंटों तक रहेगी। आप लोग नोट करते होंगे जब इस्त्री करते हैं, इवन धुलने के बाद भी शर्ट्स में से, तो जो स्मेल आ रही होती है मेन परफ्यूम की नहीं होती, खट्टी सी धीमी सी स्मेल आती, कभी कभार थोड़ी सी बसान जैसी भी लगती है, वो यही होता है। लास्ट नोट होता है हमेशा, जो कि जमा रहता है आपकी कपड़ों पे या आपकी बॉडी से भी, अगर बहुत पावरफुल उसके नोट्स है, या अगर उसमें अल्कोहल की आमेज़श है। हमारे उसमें चूंकि डीनेचर्ड अल्कोहल है, तो हमारे उसमें लिंगर नहीं करती ज़्यादा स्मेल। ये तीनों शैम्पूज पहले थे कंपनी में, जिनको पता होगा, ठीक है, लेकिन इनका कलर और थोड़े से इंग्रेडिएंट में एक एडिशनल आया है फ्रूट या जो भी है, वो मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले आया 2 in 1 शैम्पू। ये 2 in 1 है। अच्छा, इसमें कैमोमाइल है, इसका देख लीजिएगा, इसमें झाग कम बनेगी, क्योंकि इसमें कंडीशनर ऑलरेडी शामिल है। जिन चीज़ों में कंडीशनर शामिल होता है उन चीज़ों में झाग कम बनती है हमेशा। ठीक है, तो लोग बोले इसमें तो कुछ बन रही, झाग नहीं बन रही, तो ये 2 in 1 है, तो ये इसी तरह चलेगा। सिमिलरली कुछ क्लींजर्स होते हैं जिनमें टोनर शामिल होता है, जैसे नोवेज का, वो भी झाग कम बनाएगा। सेकंड नंबर पे है ऑयली हेयर वाला। ये पहले ऑरेंजिश सा था, ये पहले लाइम से था रिलेटेड, अब इसमें लाइम है और लेमन और मिंट है। मिंट क्या होता है जी, वो है ना स्टैंड, ये आप कर दीजिएगा, क्योंकि ना इनको मैंने टीच ही कर दिया, मैं इनको मैं एक कैटलॉग कर दूँ, इसमें ये चीज़ें काफ़ी नहीं आएंगी, कुछ मैंने और भी बताना हुआ इसलिए। अच्छा, ओके, ठीक है, गॉट, सही। ये शायद
वो मेरे ख्याल से वो कैट हाँ ये बंद कर, ये वाला बंद कर, ये वाला बंद कर दे, मैं बता दूँ, नो प्रॉब्लम। कहाँ है बटन्स का? ऊपर इसके नीचे की साइड से ये दबा बटन है जाएगा। ना। दरमियान वाला ये वाला। नहीं अच्छा इनको ये पता चल जाएगा। हाँ ये बटन यहाँ आपने दबा के रखें, हाँ दोबारा दबा सबके लिए सबसे बड़ा अच्छा शाही भाई अगर ये खराब हुआ आपकी कमीशन से पैसे मिलेंगे। सब मैंने पहले जमा करा था। ठीक है लाइक अच्छा इसमें ना मिंट है। मिंट क्या होता है, किस चीज को कहते हैं मिंट उर्दू में? पुदीना। पुदीने से क्या वो हमें आती है तासीर ठंड आती है। तो जैसे ऑयली स्किन होती है ना, तो वो खिचड़ी जो ये सब हो रहा होता है, घर सर में पसीना वगैरह चला जाता है, तो मिंट हमेशा जिन चीज़ों में होगा वो ठंडा देगा, ठंडा पहुँचाएगा, चाहे चेहरे को, चाहे बॉडी को, चाहे बालों को। और ये रेस्पबेरी के शावर जेल में भी ये चीज़, ये खासियत है। थर्ड वाला था, ये किस कलर में था पहले? डैंड्रफ वाला पिंक। पिंक कलर में था, ठीक है। उसमें टी ट्री था पहले, अब इसमें टी ट्री ऑयल है एंड एलोवेरा। एलोवेरा की अमेजिश से इसका कलर डेफिनेटली जब इन्होंने मिलाया होगा तो उससे आपसे चेंज हुआ, तो ये थोड़ा ब्लूइश की तरफ आ गया। ये जीजी के पर्ल्स हैं, एज प्राइमर यूज होते हैं। लगाने के बाद हल्की सी ये ट्विंकल छोड़ते हैं चेहरे पे। इसके कुछ देर बाद जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है, देन वी अप्लाई द फाउंडेशन, और फाउंडेशन में फिर नेचुरल ग्लो आता है एंड स्टे करता है फाउंडेशन। पी साइज अमाउंट आपने लेना है चेहरे पे, डैप कर लेना है, उसके बाद आपने लगाना है फाउंडेशन। जीजी की रेंज हमारी लग्जरी रेंज में, जब लोग कहें महंगा क्यों है, तो आप लोगों ने उनको लेके आना है ऑन कलर का जो पीच परफेक्टर था ना लास्ट मंथ का, वो लेके आना है। वो नियरेस्ट है फाउंडेशन के एंड ग्लो देने के, ठीक है। जीजी की रेंज है ही लग्जरी रेंज। हर कंपनी में एक अफोर्डेबल रेंज होती है, एक बीच की रेंज होती है, क्लासी टाइप की, एक लग्जरी रेंज होती है। तो इसका प्राइस सही होगा, इसकी ऑब्वियसली बहुत हायर क्वालिटी की चीज़ें हैं, उसका निमन मतलब नो डाउट मौजूद है, लेकिन ये एक्सपेंसिव नहीं है। इसमें फिर हर चीज़ लग्जरी वाली है, क्योंकि डेफिनेटली सोसाइटी में क्लासेस होती हैं, सम प्रेफर लग्जरी प्रोडक्ट्स। अब जैसे इसमें हैं वॉल्केनिक मिनरल्स, जिस वॉल्केनो पे, जिस माउंटेन पे जाके ये मिनरल्स लिए गए, उनको फिर फाउंडेशन के तौर पे लगाया गया, तो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ मनी, जाया जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए, और खाली ऐसे ही लेके तो मुंह पे नहीं थोप सकते ना, पर उसको इस कंडीशन में लाना होता है कि चेहरे के लिए फ्रेंडली हो। तो फिर ये क्या करता है, ये मॉइस्चराइज करता है देर तक। इसको हम देते हैं तकरीबन 30+ को, ये जिनके रिंकल्स हो, भले यंग ना भी हो, यंग हो भी, लेकिन कुछ लोग सख्त हो जाती है अकड़ी हुई स्किन, जो जैसे माउंटेनियस एरिया में रह रही होती है, तो फिर उनको हम ये वाली रेंज देते हैं जीजी। लॉन्ग लास्टिंग कवरेज है, SPF 15 है, एंड वोल्केनिक मिनरल्स यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गए ये वाली लिप लाइनर्स हैं। अगर आप रेडी को देखें, इन्होंने ये सिर्फ लिप लाइनर पूरे लिप्स पे लगाया है, ये फ्लेकी नहीं होता, लेकिन इनके लिप्स पे जब हम लिप्स पे हैं तो फ्लेकी सा मुँह में आता है, तो ऐसा नहीं आएगा। लिप्स पे ये मदम तरीके से जम जाएगा, उखड़ेगा नहीं जब हम कुछ पियेंगे या कुछ खाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास पड़ेगा। तो ये हम चारों लिप्स भी लगा सकते हैं, अदरवाइज कॉर्नर पे खाली लाइनर के तौर पे भी लगाया जा सकता है। इसका बाकी में कलर बहुत डार्क है, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि डार्क लिपस्टिक को आप कैरी कर सकते हो। ये शादियों में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, नॉर्मल में थोड़ा आपको ज़्यादा डार्क लगेगा। अच्छा, बिग लैश मस्कारा की मुझसे जो भी जिनके डायरेक्टर थे मुझसे इसकी वीडियो लेने, ये वाकई में वाटर प्रूफ है। मैं इसको बाकायदा शो कर चुकी हूँ, मैंने खुद इसकी वीडियो बनाई थी। मैंने वाटर अपने हाथ पे लेके इसको लगड़ा है रनिंग वाटर में, एंड इट डिडंट कम ऑफ। अच्छा, ये होगा क्या, उतरेगा कैसे, उसका तरीका दो होते हैं। ओरिफ्लेम का माइसेलर वाटर ले लें, उससे उतर जाएगा। नंबर 2, मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ, मैं यूज़ करती हूँ पॉलीफ्लेक्स की आई ऑइंटमेंट पिंक वाली। उसी से मैं तमाम आई के प्रोडक्ट, चाहे आई शेड हो, चाहे मस्कारा हो, चाहे लाइनर हो, वो उतारती हूँ। उससे फिर मेरी आंखों में रैश भी नहीं होता। वो नरम से लगा के आप उसको मल लें, छोड़ दें 1 मिनट तक, उसका किसी भी टिश्यू पेपर से कर लें, आराम से सारे प्रोडक्ट्स उतर जाते हैं। काजल इसमें लिखा ही हुआ है किस तरह का, जिन्हें क्या काजल लगाना होता है, कोहल के तौर पे लगाएं या खाली एक लाइन के तौर पे, सब चीज़ है। बीबी क्रीम हमारे पास याद रखिएगा फेयर वाली नहीं आई और शायद आएगी भी नहीं, तो सिर्फ लाइट और मीडियम कलर्स पे आपने खेलना है। मीडियम मुझे जो यहाँ से लग रहा है, ये बहुत डार्क पे नहीं जाएगा, ये नॉर्मल मीडियम। जैसे मैं अगर अपने ये हाथ का कलर दूँ, एक मीडियम सा बीटिश का कॉम्प्लेक्शन है, नॉट डार्क साइड पे नहीं है। और लाइट है, लाइट अगर फेस पे थोड़ा सा मेरे लाइट चल जाएगा, बस इस तरह के उसमें ही जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मुझे जो फीलिंग आ रही है, मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा, टेस्टिंग की वीडियोस रोटेट हो ही जाती हैं। स्किन को ब्लर करेगा, ये नहीं कि इम्परफेक्शन हटाएगा। मॉइस्चराइजिंग इन SPF 10, SPF बहुत कम है इसमें। अगर किसी को इशू हो रहा है मिलाजमा का, तो फिर वो SPF इससे पहले लगाए, बाद में इसको लगाए। इसके बाद ये मेकअप की सारी रेंज हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, समझ ही आती है, बाद में देखेंगे।
स्मूथिंग लिप मास्क एंड स्क्रब, ये जो आपको इतनी बड़ी नजर आ रही है, प्लीज मैं अभी से बता दूं क्योंकि फिर लोग करेंगे। आप समझ लें कितनी मेरी तो उंगलियां छोटी हैं समझ लें कि आप जो मेरी जैसे उंगलियों के साइज जितनी इतनी होगी, बस फिंगर साइज होती है, बहुत कम है, ये छोटी सी है क्योंकि लिप्स पे लगानी होती है और बस हफ्ते में एक दफ़ा तो ये चलेगी, फिर भी 3-4 मंथ लिप्स पे लगाए रखें, पूरे दिन में ड्राई हो जाएगी तो एज अ मास्क काम करेगी। अगर आप इसको लगाए गीले गीले में ही इसको रोटेट करेंगे तो ये एज अ स्क्रब काम करेगी। दोनों तरह से मीठी मीठी सी इसकी ना बड़ी मज़े की, बच्चों को भी बड़ा पसंद आता है, वो स्क्रब करा लेते हैं जल्दी से। अच्छा क्लींजर इसके जो हैं विटामिन सी का आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा, विटामिन सी का सीरम, कभी चेहरे पे ड्रॉप से आके ब्लॉगर्स का भी होती है, तो ये हमारी रेंज उसका नहीं मिल है, ठीक है। इसका सीरम है, सॉरी इसका क्लींजर है, टोनर है, इसका फेस जेल है। फेशियल करते वक्त आप यस अब इसका फेस जेल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज फेशियल में ज़ाया ही होती है प्रोडक्ट क्योंकि फ़ौरन धोना होता है। बेहतर ये कि रूटीन के तौर पे यूज़ करें और डेली ये फेस जेल आप लोग लगाएं दिन में सुबह और रात। ये कौन सा ऑयली स्किन के लिए? ये तमाम स्किन को सूट करेगा, इसमें बहुत अच्छा इसकी फीलिंग है, ऑयली नॉर्मल इवन ड्राई को भी बहुत मतलब रेडिएट करेगा इसका ना एप्रिकॉट। और मैंने खुद यूज़ किया तो मुझे पता है, मेरी ऑयली एंड एक्नी वाली स्किन है, मुझे भी सूट करता है, ड्राई स्किन को भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ड्राई हो तो फिर उनके लिए ऑल्टरनेट होती हैं। इसमें विटामिन सी है जैसे नज़र आ रहा है सबको, और एप्रिकॉट है जो कि मॉइस्चर लेवल रिटेन करेगा, यानी कि ड्राई नहीं करेगा इवन ऑयली स्किन को। थोड़ा मैं जल्दी बोलती हूँ, ये मेरे ज़रा थोड़ी कमी है, खामी है मुझ में, और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास एक्चुअली बहुत हो रही होती है। अभी मैं 50% इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको क्योंकि मुझे पूरी कैटलॉग कवर करनी है और मज़ीद और भी बताना है हाईलाइट्स के अलावा भी। अच्छा ये नया आया है हमारे पास ग्रीन टी एंड क्यूकम्बर। क्यूकम्बर यू नो क्यूकम्बर होता है तो हरा तो वो नहीं है, शावर जेल है, ठीक है। तो ये जनाब हम देखते हैं इसकी खासियत की क्या, हम उसे आगे सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं। क्यूकम्बर में होती ही ठंडा के मुझे अखज़ किया मैंने सब ये कि गर्मियों में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सर्दियों के लिए ऑलिव वाला है, वो ग्रीन कलर का एक वो बॉडी क्रीम्स शावर जेल्स आए हैं अभी, इस पर मुझे फिलहाल नज़र नहीं आ रही, एनीवेज अपने डायरेक्टर से पूछेगा तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहते हैं। लेकिन थ्रू आउट द ईयर ये कराची वाले तो यूज़ कर सकते हैं, यहाँ इतनी कोई ठंडक नहीं होती। तो ये ऑर्गेनिक ग्रीन टी एंड क्यूकम्बर के साथ एक डीप क्लिनजिंग करेगा आपकी पूरी बॉडी की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सारी लव नेचर की बाकी की रेंज। अच्छा ये फिर भी मैं बता देती हूँ, पेज 31 पे ये है जनाब, जो जिसको भी ऑयली स्किन और एक्ने का इशू तो आपने ये वाली चीज़ें देनी 4 से 5 क्लींजर, टोनर, क्रीम और जो है सॉरी स्क्रब एंड मास्क एंड लास्टली वो स्टिक होती है जो आपके ब्लेमिशेस के लिए होती है, एक्ने के लिए होती है, ठीक है। 5-6 चीज़ें ये है। उसके बराबर वाली है, आप देखो उसमें लिखे एलोवेरा एंड कोकोनट, ये नॉर्मल स्किन के लिए, ये थ्रू आउट द ईयर हर एज को दे सकते हैं, 30 के अंदर दें। उसके बाद फिर प्रॉब्लमेटिक स्किन हो जाती हैं, फिर हम नोवेज पे चले जाते हैं। कोने में गोजी बेरी, उसका आप ऊपर देख लो ड्राई स्किन लिखा, ये ड्राई स्किन वाली है, अफोर्डेबल और ड्राई स्किन के लिए। उसका क्लींजर है, सॉरी क्लींजर नहीं है, उसका माइसेलर वाटर है। मास्क है, मास्क आई लव इट, मैं यूज़ करती हूँ सर्दियों में भी, और इसके साथ उसकी फेस क्रीम है। ये चीज़ें हो गई। और सर्दियों के प्रोडक्ट चुनने से दो आपको ऑयल नज़र आ रहे होंगे, ये बहुत अच्छे हैं, ये जड़ों में नहीं लगाने, एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, सिर्फ ऊपर हल्का हल्का सा टैप कर लें, खुद ब खुद ही जड़ों में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जड़ों में लगाएंगे तो हो सकता है दाने हो सर में, मैंने लगाया था तो ऐसे हुआ था, लेकिन उसके बगैर फिर मेरे बाल बिल्कुल सही रहते, सिर्फ ऊपरी मैंने हल्का सा फेर दिया था। नहाने से पहले फेर लें, 2-3 घंटे पहले, कोई इशू नहीं, लगा के सो जाएं तब भी कोई इशू नहीं है। SPF 50 यहाँ भी है, SPF 50 हमारी सेल्स फ्लायर में भी आया है, और मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे भी डॉक्टर्स ने काफ़ी कहा कि SPF 50 लगाएं क्योंकि मिलाजमा जो है वो आजकल सबको स्टार्ट हो रहा है, लेडीज़ को भी, 30 से प्लस को भी, और मेल जो राइडर्स हैं हम सबको तो हो ही जाता है इवेंचुअली। तो SPF 50 आपने लाजमी लगाना है। इसकी खुसूसियात में क्या लिखते हैं कि ऑलरेडी जो डार्क स्पॉट है वो भी 2 वीक्स में रिड्यूस नज़र आएंगे। लाइट वेट, क्विकली एब्जॉर्बिंग फॉर्मूला है, यानी कि हैवी चिपचिपाहट फील नहीं होगी। लगाने के 20 मिनट बाद आपने शदीद रोशनी या शदीद धूप में जाना है। डायरेक्टली जाएंगे तो असर ही 20 मिनट बाद करना शुरू करती है, तो आपको सनरेज तब तक आपकी स्किन को पेनिट्रेट कर चुकी होंगी, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अर्बन गार्ड की रेंज, अच्छा इसकी मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल। इसमें शामिल है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन का मॉइस्चर बरकरार रखता है, ठीक है। उसके मॉलिक्यूल्स छोटे, मीडियम या लार्ज साइज में अर्बन गार्ड की प्रोडक्ट्स में शामिल है, जो कि टोटल 5 प्रोडक्ट्स हैं। फिलहाल हम शुरू करते हैं पहली प्रोडक्ट से, जो कि है सीरम। सीरम बजाते खुद लगाना है, जिस तरह लेडी के फेस पे लगा है, दिस इज सीरम। क्लियर सा है और ये यूज़ करना है अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर लिखा है यहाँ,
अपवर्ड ऊपर की तरफ और स्किन से बाहर की तरफ आपने ये करके छोड़ देना। अगर जलन करे, थोड़ी सी मुझे की थी लेकिन उससे लाल नहीं हुई थी स्किन, लेकिन थोड़ी देर बाद स्मूथ हो गई थी। लेकिन अगर ज़्यादा जलन करे तो उन्होंने कहा है कि इसका यूज़ डिसकंटिन्यू कर दें। बस 3 से 4 ड्रॉप्स लगाने हैं, अपने ज़्यादा नहीं। 3D का क्लींजर है, ये 3 in 1 है, एक दफ़ा मुँह धो लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगर स्क्रब के तौर पर यूज़ करना है तो 2 से 3 मिनट तक सर्कल्स में मसाज करते रहें, मसाज करते रहें हफ्ते में 2 दफ़ा। मास्क के तौर पे यूज़ करना है, लेयर लगाएं, छोड़ दें, ड्राई हो जाएगा 9 से 10 मिनट तक, फिर मुंह धो लें वार्म वाटर से। ठीक है, ये रेंज आपको पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करती है। एंड दिस इज़ फॉर स्पेशली आने के लेडीज़ सारी बातें होती हैं, वो तो मार्केटिंग की वो कहते हैं नीड होती है, लेकिन दिस रेंज आई प्रेफर फॉर मेल्स के लिए। मुझे स्पेशली जो राइडिंग करते हैं, मतलब डायरेक्ट सन को एक्सपोज होते हैं, उनके लिए ये रेंज मुझे हमेशा बेस्ट लगती है। थर्ड है इसकी मिस्ट, जैसे गुलाब का नहीं होता वो स्प्रे, तो स्प्रे टाइप का है जिसको मिस्ट बोल रहे हैं। चेहरे से 15 से 20 सेंटीमीटर दूर आपने रिफ्रेश करते रहना है। बाइक पे हैं या बैग में रख लें, कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, प्रोफेशनल है, जैसे अगर भी मैं बैठी हूँ मुझे फील हो रहा है थोड़ा सा स्प्रे कर लिया, तो ये तरोताज़ा रखेगा आपके फेस को और पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करेगा। अर्बन मीन्स सिटी, गार्ड मीन्स सिटी की पॉल्यूशन से आपको गार्ड करता है। 3D मीन्स 3 डिफरेंट तरीक़ों से। काफ़ी गाड़ी इसकी ट्रेनिंग है, वो आप लोगों को मिल जाएगी, मैंने काफ़ी पहले शेयर की थी, 3-6 मिनट की मेरी है, सिर्फ 6 मिनट की सिर्फ इस पर ट्रेनिंग दी है मैंने। अभी तो खैर मैंने बहुत ही जल्दी नहीं बोला। ये वाली प्रोडक्ट है, समझा देती हूँ, लेकिन ये अभी कंपनी के पास नहीं, तो इसको आप फॉरवर्ड ना करें अपनी टीम को बिल्कुल। ठीक है, OS का से निपटने का तरीका ये है कि देखें, मैं सबको ये बोलती हूँ, कंपनी के पास है 250 प्रोडक्ट, हम अपने एक नए कस्टमर, नए रिलेटिव को जो भी प्रोडक्ट देते हैं वो वही देखेगा जो हम देते हैं। अगर हम कहेंगे 5 प्रोडक्ट हैं, अब देखिए हम सब लोग पेप्सी बोलते हैं, पेप्सी कितने प्रोडक्ट बनाते हैं, कितनी तरह के ड्रिंक्स बनाते हैं? 3, पेप्सी, स्प्राइट और एक मिरिंडा या फेंटा में से कोई है। कोक भी 3 बनाता है। क्वेकर ओट्स और फ्रीटोल है, ये सारी इन्होंने एक्वायर की हुई थी, दूसरी कंपनीज में थी जिनके वो होते हैं चिप्स होते हैं। तो ये 3 पे ही पेप्सी चल रहा है, इतने सदियों से चल रहा है। फेयर एंड लवली कौन सा प्रोडक्ट बना रहा था? एक, अब बड़ी मुश्किल से उसने फेस वॉश बना लिया, उसी पे पूरी कंपनी चल रही है। तो हम क्यों इतना कंपनी को पागल कर देते हैं कि 250 प्रोडक्ट में से 20 नहीं है, तो जी कुछ है ही नहीं कंपनी के पास, कुछ है नहीं, बाकी प्रोडक्ट क्या नाच तो नहीं रही ना, मतलब जो भी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू से, व्हाट मीट्स द आई इज व्हाट द कंपनी हैज। So don't forward things that the company doesn't have or will not have in future. तो थोड़ी सी सेल पे से हर वक्त लोगों की नज़र ना लगवाएं इस पे। आउट ऑफ सेल प्रोडक्ट्स को भी डिस्कस कर लिया करें। सिंपल बात है, इसमें प्रोविटामिन है, लेवेंडर है, स्किन को काम करता है, सर्दियों में बहुत ये अच्छा होगा। मैंने जो अपने आप को किया जो दिमागी तौर पे हिप्नोटाइज में करती हूँ कि भाई जो चीज़ है, फोकस जिस तरह मैं होती हूँ वो ये होता है कि देखिए ये चीज़ें इंशाल्लाह दिसंबर तक आ जाएंगी। आपको पता है अगर स्टॉक में होता है तो अभी इस मंथ होता, नेक्स्ट मंथ के मिनट तक होता है, दिसंबर में नहीं होता। हमारा क्या, हमारे 3 मंथ्स का पूरा पीरियड होता है इसका कैटलॉग का। तो आप यही समझें, जो चीज़ हमें आखिरी के मंथ में नहीं मिलनी थी, हमें शुरू के मंथ में नहीं मिली, आखिरी के मंथ की बीपीज हम इससे बना लेंगे, अभी बाकी चीज़ों से बना लेते हैं। अभी तो वैसे ही फ्रेश हैं, काफ़ी चीज़ें हैं तो उन हम फोकस कर लेते हैं। तो इस तरह आप अपने आप को खुद फोकस करें, कोई और नहीं आएगा आपको दिलासा देना, खुद ही दिलासे देते हैं। मैंने तो ये दिलासा दिया। एसेंशियल की रेंज फेयरनेस के लिए है, विटामिन बी है इसमें शामिल, हर बच्चे बूढ़े जवान सबको दे दें। लोशन है इसका, तो ये वाइटनिंग के लिए सबको हर वक्त चाहिए होता है। कम्प्लीटली सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ऑल बॉडी टाइप्स। देन वी हैव नोवेज रेंज, नोवेज तो नहीं बताना ही पड़ेगी, ठीक है। नोवेज की आई होप ब्रिलियंस आई हो, स्टॉक में नहीं आती तो ब्राइट सब्लाइम इसका ऑल्टरनेट है, वो भी नहीं है तो इवन आउट इसका ऑल्टरनेट है, वो भी नहीं है तो एसेंशियल का जो भी पिंक वाला था वो इसका ऑल्टरनेट है। बस ये 4 हैं हमारे यहाँ वाइटनिंग की, बाकी और इतनी वाइटनिंग नहीं करती, ठीक है। ये स्किन टाइप 20 इसमें हम देना शुरू कर देते हैं। उसके नीचे हरी वाली कोलेजन की, ये हम देते हैं स्कार्स के लिए, एक्नी के स्कार्स के लिए। एज कम है यानी कि 20 के अंदर अंदर है तो खाली आप देंगी सीरम और उनसे कहेंगे कि ये बस 1 आध महीने यूज़ करें, 1 आध महीने में वो गड्ढा भर जाता है क्योंकि बहुत यंग स्किन होती है 20 से कम की। 25 से ऊपर है, 30 से ऊपर है तो फिर सीरम प्लस नाइट क्रीम के साथ, या पूरा अगर पैकेज खरीदने की उनकी इस्तात है तो पूरा पैकेज दे दें। देन अल्टीमेट लिप जो 35 to 40 से ऊपर, ढलकी हुई स्किन, रिंकल वाली स्किन, बहुत ड्राई स्किन, उसको देते हैं। और नोवेज का जो काला वाला जो पूरा सेट है ये मेल्स के लिए, ये हम 30+ को दे देते हैं, जिनकी ड्राई स्किन हो या जिनकी एक्नी हो या ख़राब स्किन हो रही, डर्टी स्किन या पॉल्यूशन से एक्सपोज जो स्किन, उसको देते हैं। सारे 25% ऑफ में अगर आप पूरा पैकेज ले तो। बाकी अलग अलग इनके प्राइसेस बराबर में लिखे हैं, ठीक है, अलग अलग भी दे सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। अलग अलग लेना है तो सिंपल बात है 200 GPs करें और नेक्स्ट मंथ 1600 की लेना है तो 1600 की लेती हूँ। जो 3500 4000 की हमेशा मैं 1600 की लेती हूँ और बस मुझे मज़े आते हैं।
2000 बेच के 2000 रुपये डायरेक्ट मेरी जेब में आराम से। कस्टमर को डिस्काउंट दे के भी 2000 रुपये आ जाते हैं। नीचे बाकी प्रोडक्ट्स हैं, एक दो आउट ऑफ स्टॉक है तो उनके पे फिर मैं नहीं तवज्जो मबजूल करवाऊँगी। पेज 42 पे अच्छा इन रेंजेस का बताती हूँ। ये ऑप्टिमल्स की स्किन केयर रेंज है। ये बीच वाली एज को और बीच वाली अफोर्डेबिलिटी वाली क्लास को हम देते हैं। इसका पहला है हाइड्रा रेडियंस। हाइड्रा से आपको समझ आ रहा है हाइड्रेशन, नमी, मॉइस्चर, ठीक है। ये भी पूरी रेंज लें तो 25% ऑफ में मिलती है। अलग अलग सबकी प्राइसेस या कैटलॉग में या CPL पे आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट इसके आता है इवन आउट की क्रीम, ठीक है। ये होती है दाग धब्बों के लिए, फेयरनेस के लिए एंड पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए। उसके नीचे अर्बन कार्ड की वही रेंज जो कुछ पहले मैंने आपको बोला था कि 5-6 प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे बराबर में बाकी अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स। उसके नेक्स्ट पेज पे भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ये 3 बूस्टर्स हैं, जो कि एक बूस्टर उसमें आया हुआ है सेल में, तो मैं बता देती हूँ। ये आपने क्रीम में मिला के फेस पे लगाने होते हैं और ये बहुत तेज़ काम करते हैं बाकी तमाम चीज़ों के मुकाबले में। ग्रीन वाला बूस्टर ऑयली प्लस एक्नी स्किन को देंगे। पर्पल वाला आप देंगे ड्राई स्किन के लिए, जिनको बहुत शदीद नरिशमेंट चाहिए होती है, जो सर्दियों में सबको प्रॉब्लम होगा। नीचे वाला विटामिन C का है, जो कि हम देंगे थकी हुई स्किन को, डल स्किन को, टायर्ड स्किन को, पिगमेंटेशन वाली स्किन को, ठीक है। ये विटामिन C के फ़वाइद होते हैं, ठीक है। उसके नीचे बॉडी लोशंस है। ऑप्टिमल्स बॉडी वाला फर्मिंग वाला लोशन, सिंपल बात है, फॉर्म करता है। इवन मेल्स ने भी बहुत अच्छे इसके रिव्यूज़ दिए कि जिनकी यहाँ ढलकी हुई स्किन थी, यहाँ पे एक्स्ट्रा गोश्त था, कुछ था, या जो है एक बॉडी का स्ट्रक्चर जो नुमाया नहीं हो रहा था, जहाँ भी या थाइज हैवी थी या लटक रहा था, कुछ भी पोर्शन है आर्म्स के नीचे बल्कि हो रहा था, तो उन्होंने बॉडी ये वाला जो है बहुत अच्छा इसका रिव्यू दिया। इवन मेल्स ने भी, और फीमेल्स को जो इशूज़ होती हैं तो वो ये यूज़ कर सकती हैं। उसके नीचे है हमारे पास सेल्यूलाइट जेल। ये भी बहुत अच्छा रहता है, खवातीन को सेल्यूलाइट का इशू रहता है तो ये रोलर है इसमें, तो ये भी। और कभी कभार इसको हम स्ट्रेच मार्क्स के लिए और लूज स्किन के लिए भी देते हैं, बट मोस्टली उसके लिए ऊपर वाला बॉडी लोशन ही है। बराबर में एसेंशियल की रेंज है, पिंक एंड वाइट वाली जो मैंने बता दी थी, फेयरनेस की है। उसके बराबर में जो प्योर स्किन की रेंज है वो बता देते हैं। सैलिसिलिक एसिड की रेंज है, ये इसमें हर चीज़ में सैलिसिलिक एसिड है, जो कि होता है एक्ने स्किन के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें है प्योर स्किन का फेस वॉश, टोनर, कूलिंग लोशन, ये स्किन को कूल करता है क्योंकि एक्ने वालों की स्किन पर हर वक्त हिद्दत होती है, इसलिए। क्ले मास्क, ये थोड़ा सा क्ले साइड पे होगा, थोड़ा सा मर्की कहते हैं, कैसा वर्ड है इंग्लिश वर्ड क्या हो, कैसे सर वही टाइप का जो इसका कुछ ऐसा होगा, क्ले जैसा उसका होगा कलर, ठीक है। और ये जम जाएगा फेस पे जैसे टूथपेस्ट होता है वैसे, और ये धुल के साफ होगा, यानी कि वाइप ऑफ होगा, ये यानी कि पील ऑफ नहीं है, वाइप ऑफ है, ठीक है। उसके बाद स्मूथिंग फेस स्क्रब है। उसके बाद जेल है। जेल जो है ये ऑरेंज वाली, ये भी छोटी सी है, बिल्कुल फिंगर साइज है, और ये आपने स्पॉट्स पे लगानी है, फुल फेस पे नहीं लगानी। पील ऑफ मास्क नीचे वाला, जो मैंने ऊपर कहा था, ऊपर वाला पील ऑफ नहीं है, ड्राई होगा, नीचे वाला पील ऑफ मास्क का लगाएं और पूरा आराम से हट जाएगा, स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। उसके बाद है सन 360 की रेंज, ठीक है, ये वाली रेंज, ये है SPF वाली रेंज। इसका SPF 50 हमारे पास आया हुआ है सेल में। नीचे इसके आफ्टर सन जेली बॉडी प्लस फेस के लिए, ठीक है, वो ठंडक देती है। ये मैं जब वॉक करने जाती थी गर्मियों में तो ज़ाहिर बात पर स्वेटी हो जाती थी, तो मैं आके जो है फिर वुज़ू करके ये लगा लेती थी ऑन माई बैक ऑफ द नेक, ताकि मुझे ठंडक मिलती रहे, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़ है, बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी है, अगर बीच वगैरह पे जाएँ तो बड़ा ठंडक मिलती है, घर आ जाएँ अगर रैश ना हो। बाकी चीज़ें ये फुल में हैं। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी है मेल्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे चलो लेडीज़ जिम वगैरह जाती नहीं और ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी भी नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स है ना, इसके डिओड्रेंट और स्प्रे में ये थोड़ी देर में बर्स्ट ओपन होते हैं, छोटे माइक्रो कैप्सूल्स हैं, ठीक है, जो अगर आपके आर्मपिट में लगे या नेक पे लगे या बॉडी के किसी भी एरिया में लगे, थोड़ी देर बाद ये बर्स्ट ओपन होंगे। थोड़ी देर बाद, जैसे अगर किसी कोई स्वेटी हो तो थोड़ी देर बाद आपको बैड स्मेल आती है, तो इसी तरह ये थोड़ी देर बाद एक अच्छी सी स्मेल रिलीज करते रहेंगे इन्वायरमेंट में, आपकी बॉडी में 72 आवर्स तक। और ये बर्स्ट कब होंगे, जैसे आप रन करें तो ऑब्वियसली बॉडी एक मूवमेंट में आएगा, तो उस मूवमेंट से बर्स्ट होते रहेंगे थोड़ी देर बाद। तो कितनी प्यारी टेक्नोलॉजी है। इसको मोशन एक्टिवेटेड इसीलिए कहते हैं, जैसे जैसे मूव करेगा बॉडी, थाइज, लेग्स, आर्म्स, तो ये मोशन से एक्टिवेट होके बर्स्ट होके अच्छी सी फ्रेग्रेंस को वेव ऑफ करेंगे आपकी बॉडी से, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग, इसका डिओड्रेंट भी और इसका स्प्रे भी। अब आते हैं बॉडी एंड हेयर केयर की तरफ। ये चलें भाई, केमिस्ट्री किसकी अच्छी, कौन मुझे बताएगा ये जो इस पे सिंबल्स हैं इसका क्या मतलब, Na का क्या मतलब है? वैसे तो यार लिखा हुआ है सारा कुछ सोडियम, पहले साथ पढ़ लेंगे, मुझे भी याद करना।
उसके बाद MG क्या लिखा है, मैग्नीशियम। P क्या लिखा है, फास्फोरस। SiO2 सिलिका। K Cu Zn। वेरी गुड बच्चों। 8 मिनरल से मिली है हमें ये रेंज ब्यूटेनिकल्स की। जो बॉटनिकल एक वर्ड होता है इंग्लिश का, उसको उन्होंने ब्यूटी से मर्ज करके ब्यूटेनिकल वर्ड निकाला है। इसमें 8 मिनरल्स हैं, तो ऑब्वियसली ये वो हैं जो कि सी से निकले हुए, और ऑब्वियसली कहीं और से भी इन्होंने लिए ही होंगे कहीं ना कहीं से। हाँ चलिए इनका एक्सट्रैक्ट वो पढ़ते हैं। आवर बॉटनिकल इंग्रेडिएंट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हनीसकल। हनीसकल एक ट्री होता है, उसके फूल होते हैं। अ स्कैंडिनेवियन प्लांट लव्ड फॉर इट्स फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, also known for its rich antioxidant properties. I'm reading it right from here. Antioxidant properties that help protect and hydrate the skin. ठीक है, antioxidant properties है स्किन में जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं उनको रिमूव करती है और रिपेयर करती है। ये रिपेयर की हद तक थी कि अगर स्किन पे मेरे एक्ने बर्स्ट के बाद भी कोई निशान आ रहा था या वो एक पिपड़ी सी आ जाती तो मैंने उससे भी इवन हैंड क्रीम लगाई थी। यानी हीलिंग प्रॉपर्टी है। हैंड क्रीम ही आप फीट पे लगा लें, नो इश्यूज एट ऑल। मेरे फीट पे बहुत ज़्यादा, ये मैंने हमारी मदर्स को बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो फीट क्रीम नहीं थी तो मैंने मम्मी से बोला था ये लगाना है फीट पे जहाँ भी छाले हैं या स्किन ख़राब हो गई या क्रैक हील्स हैं। तो इट्स ऑल ऑफ दिस रेंज इज रिपेयर ओरिएंटेड। द रेस्ट ऑफ द रेंज यू कैन फाइंड ऑन पेज 50। सॉरी, व्हाट इज दिस? या इट्स पेज 50। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द रेंज इज हियर। इट कंसिस्ट ऑफ बॉडी वॉशेस एंड कंडीशनर एंड इवन शैम्पू एंड सोप एज वेल। ठीक है, उसके साथ बराबर में ब्लू वाली आपकी मेल्स की जनरल सी रेंज है, सोप एंड एवरीथिंग। फीट आप उसके लेफ्ट साइड पे है। टूथपेस्ट उफल्ला माशाल्लाह कर दिए 5 टूथपेस्ट हैं हमारे पास। ठीक है, ये वाइटनिंग के लिए एक है, इसमें ऑयल्स हैं, एक बच्चों के लिए है, एक सेंसिटिविटी के लिए, तो हर तरह के लिए अच्छी। और जिन लोगों ने भी यूज़ किया सबने कहा कि डेंटिस्ट तक के पास जो जाते थे या तकलीफ होती थी, ब्लीडिंग गम्स की वो ख़त्म हो गई, बैड ब्रेथ की वो ख़त्म हो गई, येलो टीथ की वो ख़त्म हो गई। ये कस्टमर्स के रिव्यूज़ हैं, मेरे अपने जेन्युइन टीम के रिव्यूज़ हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ चलिए ये बता देती हूँ आपको। पेज 51 पे सबसे नीचे जो नोज़ल वाला स्प्रे है ना, ये बहुत अच्छा है। ये मैंने यूज़ किया हुआ, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरी एक वो है, वो नकाब करती हैं तो उनकी भी पिक्चर आउट नहीं हो सकती, तो उन्होंने भी बताया था मुझे। उनके भी बेबी हेयर यहाँ पे आना शुरू हो गए थे फ्रंट लाइन पे, जिसे क्राउन एरिया बोलते हैं। इवन मेल्स का रिव्यू नहीं आया, वो टाइम ट्राइंग टू से कि मेल्स भी लाजमी यूज़ करें, क्योंकि ये चिपचिप नहीं करता है। जिनको ऑयल से इशू होता है, जैसे मेरे ऑलरेडी ऑयली हेयर है तो मुझे ऑयल नहीं लगा सकती मैं, कि बाल गिरने के लिए भी लगा नहीं सकती मैं, तो मुझे ये बहुत सूट करता है। हल्का सा स्प्रे करें, रात को ला के सो जाए, दिन में ला के फेरें, किसी को पता भी नहीं चलता। थोड़े से बाल भी अच्छे कॉम हो जाते हैं इससे। और ये लगाएं और इसको थोड़ा सा मसाज करें, और जो बाल रुकना है ना, रुकने का अमल, गिरने का रुकने का अमल, तो वो एक हफ्ता भी मैं एक्सट्रीम बोल रही हूँ, मेरा तो 3 दिन में रुका है। हर दफ़ा 3 दिन में जो पिलो पे आते थे बाल वो रुकना बंद हो गया, वॉशिंग के वक्त जो उतरते हैं बाल वो रुकना बंद हो गया। ये तो गारंटी है। हाँ, नए जारी बात है, ग्रोथ दैट टेक्स टाइम, दैट इन्वॉल्व्स कि आपके अंदर क्या चल रहा है। वही बात, आपको आयरन की कमी नहीं है, इसकी कमी नहीं है अंदरूनी तौर पे। दूसरी बैरूनी तौर पे ऑब्वियसली ये ना हो कि आपके बाल बहुत कर्ली ना हो, तब फिर सारी बातें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। एज होता है, हेरिडिटरी होती है कि आपके पेरेंट्स में बॉल्डनेस थी तो वो आप में आई, तो वो चीज़ सारी बातें वो फिर आप उसको अलग तरीके से केटर करें। बट गिरने का अमल इससे रुक जाता है 99% तक। तो ये आपने अगर आई होप ये हो स्टॉक में, तो ये आपने कर देना है रिकमेंड जब भी आए। तो दिस इज जिसे कहते हैं हीरो डायमंड टाइप के प्रोडक्ट ऐसी है। एक्लेट मॉन परफ्यूम है। अच्छा, ये नेक्स्ट पेज पे कौन मुझे बताएगा इसके नोट्स कैसे होंगे? कोई आपसे पूछता है, मैंने भी यूज़ नहीं किया। चलिए आप सब बताएं मुझे। कोई पूछे यार इसकी स्मेल कैसी, ज़रा बता दो। फर्स्ट नोट में लेमिश टाइप होगी, मतलब बिल्कुल तुर्श जैसे। तुर्श, हाँ बिल्कुल। हाँ, देखिए पहला वाला क्या लिखा है, नाशी पियर। अब नाशी हम में से किसी को नहीं पता, बस पियर से हमें समझ आ रहा है कि क्या नाशपाती बोलते हैं ना पियर को, तो आप समझ ले पहली तो हो गई फ्रूट की। ठीक है, नाशपाती बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं, तो सिर्फ नॉर्मल होती है। ठीक है, जैसे मैं बोला तुर्श। उसके बराबर में क्या लिखा है, जिलेब, बोजॉर, अकॉर्ड। ये भी किसी को नहीं समझ आ रहा होगा, सर से गुजर रहा होगा, लेकिन ये फूल को बोलते हैं। और एक नोट होता है स्पेशल किस्म का नोट, और स्पेशल किस्म का फूल। और ये एक्चुअली डिस्कवर के अकॉर्ड मीन्स कोई नोट को बोलते हैं। जैसे होंडा अकॉर्ड है ना, ये अकॉर्ड वही वाला वर्ड है। अकॉर्ड इज समथिंग वेरी क्लासी, वेरी आउट ऑफ रीच। और ये उस तरह बहुत, जैसे बहुत किसी जंगल में किसी मखसूस क्लाइमेट में जाके फूल बड़ी मुश्किल से आपको मिलता है। दैट वर्ड इज यूज फॉर टू डिफाइन एनीथिंग दैट इज एक्सट्रीमली क्लासिक, एक्सट्रीमली आउट ऑफ रीच ऑफ नॉर्मल पीपल। तो जिलेब, बोजॉर, अकॉर्ड इसका सेकेंड नोट है। थर्ड नोट इसका क्या है, आलमंड पाउडर, यानी कि बादाम वाली स्मेल।
तो बादाम आपका क्या होता है, बादाम क्या होता है क्या होता है बादाम, ड्राई फ्रूट होता है, राइट एग्जैक्टली। तो ये ड्राई फ्रूट होता है, बट यू कैन सी बहुत धीमी एंड नोट वाले उसमें आती है, बादाम की हल्की सी स्मेल में आती है। तो आपने इसी तरह बताना है कि इसकी एक नॉर्मल सी फ्रूट की स्मेल है, एक बहुत ही औसम किस्म की फ्लावर की स्मेल है, और आखिर में धीमी सी बादाम की स्मेल है। इन तीनों से मिलके ये बना है। कुछ लोगों को फ्लावर की स्मेल, फ्रूट की स्मेल नहीं पसंद होती, बहुत खट्टी लगती है। मुझे पर्सनली रोज़ और ब्लैक रोज़ की स्मेल से सर में दर्द हो जाता है। वो ब्लैक रोज़ और एक रोज़ परफ्यूम होता है, बहुत पॉपुलर है लेडीज़ में, और मुझे उसकी सर में दर्द होता है, बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह अपने लोगों को बताना होता है कि किसी की ज़्यादा खट्टी स्मेल है, किसी की बहुत धीमी स्मेल है, किसी की बहुत शार्प स्मेल है। मुझे इसमें शार्प फ्रेगरेंस नहीं पसंद होती, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि वहाँ से एंटर हो तो वहाँ तक पता चले। इवन कुछ बाइक पे से गुजर चली जाती है फीमेल्स, मुझे अपनी कार में से भी स्मेल आ रही थी, सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होता है। आई डोंट लाइक इट, उनको अच्छा लगता है। तो वही बात है कि आपने आगे वालों को बता देना कि ये 3 चीज़ें अब आप खुद डिसाइड करें, बिकॉज वी कैन नॉट डिसाइड किया है मुझे अच्छा लगता है तुम ले लो। ये कभी मत कीजिएगा, वो आपके यहाँ तक आ जाते हैं कस्टमर्स। उनसे बोलें दिस इज द थिंग, इफ़ यू फील कि दीज आर योर थिंग्स। चलिए नेक्स्ट वाले को देखते हैं, नेक्स्ट वाले को पढ़ते हैं। अभी तो मेज़ वाला है कि मैंने लेना भी नहीं, तो चलो मुझे भी पता चल जाएगा। एरोमेटिक टॉनिक, इसमें क्या है, ग्रेप फ्रूट, एक्वोजोन, ये कंटिन्यू टेक्नोलॉजी अगेन, ग्वाइक वुड। तो अगेन इसको हम बोलेंगे फ्रूटी वुडन स्मेल। वुडन जब भी बोलेंगे, मैं अपने ध्यान में सैंडलवुड हमेशा इमेजिन करूँ कि वाहिद वो चीज़ है जो मैंने स्मेल की। बाकी ये चीज़ें आउट ऑफ रीच हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मली हम पहाड़ों जंगलों में जड़ी बूटियों में तो फिर नहीं रहे होते। तो मुझे ये समझ आता है कि अच्छा सी खट्टी सी स्मेल होगी, ज़रा शार्प होगी, और वुडी स्मेल हमेशा मर्दों के परफ्यूम में हमेशा एक वुडन एलिमेंट होता है, क्योंकि वो उस तरह का अरोमा, उस तरह का ज़रा शार्पनेस का मेल परफ्यूम्स को एग्जिबिट करता है या रिप्रेजेंट करता है। और बीच वाला एक्वाटिक है, एक्वा से आप खुद ही सोचते हैं सी की जैसी स्मेल होती है, सबको पता था। अंदरूनी जब जाते हैं ना फ्रेश वाटर की, उस तरह की स्मेल, डेप्थ में जाके, तो ये उस तरह की स्मेल होती है, इसलिए इसका नाम भी ग्लेशियर एयर है। ग्लेशियर से आप कुछ समझें। बाकी सारी परफ्यूम की ये देखें बेताशा रेंज, ऑलमोस्ट सारे हैं, 90% परफ्यूम से अवेलेबल हैं कंपनी में। तो ये आप लोगों की तवज्जो इस पर मबजूल करवा सकते हैं। स्प्रे पे आ जाएँ, अगर परफ्यूम्स अनअफोर्डेबल लग रहे हैं, नीचे स्प्रेज हैं, बॉडी क्रीम्स हैं, तो आप उस पर आ जाएँ। ठीक है, ये ब्लैक शाइन शैम्पू है। ठीक है, ये बालों की अगर ऑलरेडी काले हैं तो उनको बरकरार रखेगा, वाइट वाले हैं तो उनको काला नहीं करेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। फैक्ट है, फैक्ट है। वाइट बाल जो काले नहीं हो सकते सिवाय कलौंजी के तेल से। मेरे फादर की 70+ है, इंडिया से उनके बाल काले हुए, जो उनके नाई ने उन्हें बताया कि आपके बाल काले होना कैसे शुरू हो गए, तो अब्बू ने बताया कलौंजी का तेल यूज़ करना, कहते हैं हाँ उससे होते हैं। उसके बाद से हम सब ने यूज़ करना शुरू किया, एंड इट इज़ अ के हुए ग्रे से बिल्कुल वाइट से ग्रे हुए बाल। ब्लैक तो अब नहीं हो सकते 70+ में, बट इट चेंजेस द कलर। सो दिस इज द टिप। असली कलौंजी का ऑयल अपने सामने लेके सर में लगाए आप लोग सब, ताकि बाल वाइट होना ख़त्म हो। अच्छा, उसके बाद नवंबर में एसेंशियल की रेंज। अच्छा, ये नवंबर में जो सर्दियाँ आ रही हैं पूरी दुनिया को आपने धड़ाधड़, ठीक है। इसका फेस वॉश है और उसकी फेस क्रीम है, उसका पोजेस का परफ्यूम है। पोजेस की बहुत शार्प स्मेल होती है, मतलब किस तरह की शार्प बताऊँ, इनकी लेडीज़ की अगर शार्प परफ्यूम की स्मेल है तो इट इज़ शार्प वन, इट इज़ नॉट अ लाइट वन। क्वीन पाइनएप्पल है, इसमें लैंग लैंग है, इंडोनेशियन पैचूरी है, ये सारी बहुत शार्प स्मेल्स में आते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी वो भी ज़्यादा है। अमूमन जिनकी प्राइस ज़्यादा होगी लाजमी वो फिर उनकी शार्प स्मेल्स होती है, जो कि बहुत से लेडीज़ इवन जेंट्स को भी अट्रैक्ट करता है। नोवेज की रेंज, नोवेज मीन्स न्यू एज या नो एज, यानी कि रिड्यूसिंग द एज और डेवलपिंग अ न्यू एज। ठीक है, यानी कि न्यू एज इस लिहाज से कि इट्स अ वेरी जेन्युइन न्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी which encompasses the whole of Novage range। तो इसमें आता है हमारे पास 24 आवर ब्लेमिश करेक्शन ट्यूब, धब्बे पे लगाएं 24 आवर्स तक धब्बा रिड्यूस होता है, खत्म नहीं होता, रिड्यूस होता है, एंड जेन्युइनली फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2 हफ्तों में ख़त्म भी हो जाता है। उसके बाद आता है स्किन रिन्यूइंग पील। इसका तरीका बराबर में लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में लिखा है, आप लोगों को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, मैं उर्दू में बता देती हूँ। क्लीन फेस पे नेक पे अप्लाई करना है 20 मिनट तक, जेंटली मसाज करना है और सर्कुलर मोशन से 1 मिनट तक मसाज करना है, देन छोड़ देना है 20 मिनट तक। अगर हल्की सी भी जलन होती है तो उससे पहले आप वाइप ऑफ कर लें, कुछ नहीं होगा। कोई भी जलन इससे परमानेंट नहीं होती, क्योंकि मैं इसको आधे घंटे 40 मिनट तक लगा के घर में फेरी हूँ बहुत दफ़ा, तो इस पर जो भी जलन थी वो परमानेंट नहीं थी। ओरिफ्लेम की किसी भी प्रोडक्ट से आज तक परमानेंट किसी का चेहरा रेड नहीं हुआ है, थोड़ी देर को हो जाता है, वो नॉर्मलाइज हो जाता है बाद में। कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्रीम हो, अगर कोई ऐसा बोले भी सेंसिटिव स्किन है, ये मेरी गारंटी है कि परमानेंट किसी का ऐसा नहीं होगा, कोई डॉक्टर के पास जरा ऐसा कभी भी नहीं। नॉर्मली थोड़ी देर को होता है, वो आप वाइप ऑफ कर लें, कोई और क्रीम ला के सूट कर लें, दैट इज़ इट।
अच्छा, उसके बाद आती है हमारी ऑप्टिमल्स की रेंज। ये जो ऑप्टिमल्स का एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है, ये काफ़ी पॉपुलर है औरतों में, काफ़ी उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स ही, मैंने नहीं यूज़ किया, मैंने इसका पुराना वर्जन यूज़ किया था। इम्प्योरिटीज़ रिमूव करता है और एक्सफोलिएट करता है। अगर आप देर तक लगा के मसाज करेंगे, 2 से 3 दफ़ा के यूज़ के बाद आपकी स्किन उतरना शुरू होगी, फ़ौरन नहीं उतरेगी। एक्सफोलिएशन का मतलब ही यही है कि ऊपर से स्किन को रिमूव करता है, तो उस तरह से अंदर से अच्छी स्किन निकलती है। फिर है प्योरीफ्लाइंग क्ले मास्क। ग्रे में ये सूख जाता है। क्ले वाले सारे मास्क टूथपेस्ट की तरह स्किन पे लगेंगे और सूख जाएंगे, ठीक है। और उनको हल्का हल्का एक दफ़ा पानी से नरम करें, दूसरी दफ़ा में थोड़ा सा मलें और उतार दें। क्वेंचिंग मास्क मुझे बहुत पसंद आया था, ब्लू वाला लगा के मैं पूरे ड्रामा देखती रही थी, सुकून हो गया था मेरी स्किन पे, मुझे बहुत पसंद आया था। ये ब्लू वाला मास्क बहुत अच्छा ही ले लीजिएगा, सर्दियों में आपको बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा सा मास्क। ये हमारे पास आई अगेन डिवीन की स्मेल। इसकी खास बात क्या है जनाब कि ये आपको कितने सेंटीमीटर दूर से फ्रेग्रेंस 5 सेंटीमीटर कितना होता है, सॉरी मीटर, फुल मीटर मीटर कितना होता है? मुझे उस वक्त भी मैं एक्सरसाइज करी थी, मुझे समझ नहीं आया कि मीटर, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो इमेज कर, नहीं आपका मेज 1 मीटर है। 1 मीटर ये मेरा मेज ही 1 मीटर है, तो मैं जैसे 5 में से दूर तक जो है यानी कि 4 feet equal to 1 meter। ओके 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 ओके, यानी कि आप समझ लें कि एक नॉर्मल इसका हाइट का 5 इंसान लेटे हुए तो जितनी दूर तक जनाब इसकी फ्रेग्रेंस जाती है, ठीक है। उस वक्त मैंने कल देखा भी था, बाकी में इट वाज लाइक ऑल ओवर द होटल जब उन्होंने प्रेस किया था और वो कराए थे, टेस्ट कराए थे। दिस वो 4200। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? ये भी फ्रूटी शाइफर एक वो होता है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा रेसबेरी टाइप का एक वाइट स्ट्रॉबेरी से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। शाइनिंग स्टार एकॉर्ड एंड पैचुली प्रिज्मा, अगेन वी वोंट बी नोइंग, लेकिन शक्ल से लग रहा है कि एक जड़ी बूटी है, एक फ्लावर है और एक बीच का जो वो होता है शाइनिंग स्टार एकॉर्ड। अगेन मैंने एकॉर्ड बताया था, एकॉर्ड अब देखें इसमें मैंने बताया था जैसे हैंड एकॉर्ड होता है वही वर्ड है। इसमें क्या लिखा? ग्लैमरस नोट एक्सक्लूसिवली क्रिएटेड फॉर रिक्लेम दिस सीक्रेट सिग्नेचर एकॉर्ड लिंगर्स ऑन योर स्किन फॉर अल्टीमेट इम्पैक्ट। लिंगर्स में बहुत देर तक लगा रहता है। रेडिएटिंग अ ब्लाइट फ्लोरल बुके that shines with a magnificent trail means एक खुशबू का एक trail जा रहा है। The shining star accord will make you exude undeniable star quality। ये definitely फिर accord मैंने बताया, ये वो चीज़ होती है थोड़ा बहुत लैब में ये लोग ना जाके इसको बनाते हैं। It's not a flower, it's neither a fruit, it's a combination of things। तो यूँ समझ लें ना जैसे एक जौहरी की एक वो होती है सलाहियत होती है, तो ये परफ्यूमर्स की सलाहियत होती है, इसको ये रिवील कर भी नहीं सकते, इसलिए इसको ये एक नाम के तौर पे बता देते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी है। ऊपर लॉन्ग सिलेज टेक्नोलॉजी वो भी यूज़ हुई है, 5 मीटर्स लॉन्ग। तो ये जनाब इसकी खासियत है। नेक्स्ट पेज पे है मर्दों की ये हेयर जेल, पता ही है सबको क्या होती है, एरोमेटिक फ्यूजर लेमन जिंजर फ्रूट टोंका बीन्स। टोंका बीन बहुत एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस होती है, टोंका बीन कहते हैं, बहुत मुश्किल से इसका एक्सट्रैक्ट निकलता है, एक कतरे का अगर आप इसके फ्रेग्रेंस या परफ्यूम निकालना चाहिए तो, और बहुत यूनिक भी होता है। बाकी ट्री जो है हमारे पास ये साशे आए हैं। अच्छा याद रखिएगा थोड़ा पिछले वाला जो बनाना वाला था, याद है सबको किस क्या तरह के हेयर के लिए था? ड्राई हेयर के लिए। अब इस पर देखें आप क्या लिखा है, ये बहुत ज़रूरी है, हम इस पर तरफ तवज्जो दें कि डिफरेंट है अब इनकी क्वालिटी। अब वीक एंड थिनिंग हेयर के लिए भूलना नहीं है सब ने, अब की दफ़ा इनकी क्वालिटी भी चेंज हुई है, मतलब इसका बेनिफिट्स भी चेंज हुए हैं। आगे क्या है, वो कैडो पहले हम किसको देते थे? नॉर्मल हेयर को। इसमें क्या लिखा है? नरिशिंग, यानी कि ये वाला देना अब हमने ड्राई को, ये नरिश करेगा, ये भी नहीं भूलना, ऊपर लिखा भी और ड्राई हेयर को देना। तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला कलर के लिए नहीं, कलर वाला मैंगो अलग है, वो भी अलग अगर होगा अवेलेबल, बट दिस इज पपाया एंड दिस इज फॉर डैमेज्ड हेयर। तो ये तीनों अंधों की तरह नहीं देना है, इनके अब हमारे पास बेनिफिट्स चेंज हो चुके हैं। ये वो चीज़ है जो यस आप स्टॉक करवा सकते हैं, जल्दी चली जाएगी और ये एंड तक बिक सकते हैं, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल है। उसके बाद आईब्रो किट है, तो मैं खुद एक्चुअली इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट बनाना ड्राई के लिए था पहले वाला। तो अभी वाला इन्होंने बोला वीक हेयर के लिए, वीक एंड थिनिंग, गिर रहे हैं और बहुत पतले हैं, जो एक शार्प ही हेयर का पतला होता है। ये आईब्रो किट है, आइज़ के अंदर फिल करने के लिए, आईब्रोज के लिए सॉरी, और एज ए लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी बराबर में आई शेड्स हैं, आई शेड्स ओरिजिनल के हमेशा हल्के होंगे, जो फैक्ट है वो बता रही हूँ। तो या तो बहुत देर तक लगाएं, एक के बाद दोबारा लगाएं, या फिर इसके साथ आई शेड्स भी लगाएं, अदरवाइज बहुत नेचुरल लुक के लिए होते हैं। उसके बाद करेक्टर किट है, ये प्लीज़ गोरे रंग के लिए, मीडियम कॉम्प्लेक्शन वालों को मत दीजिएगा, स्किन पे नजर आएगी। जो नेक्स्ट पे करेक्टर किट है ना, तीसरी वाली 3 वाली, तो ये जो, और इसको ग्रीन कहाँ लगाना है, बेज कहाँ लगाना है, क्रीम कहाँ लगाना है, इसकी की जो है आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने एक दफ़ा इसमें एक्सप्लेन की थी, सब थोड़ा मैं बोल रही हूँ, मैं गलत नहीं बताना चाह रही। बराबर में ऑल ओवर मेकअप रिमूवर है, ये तो समझ ही आता है।
लिप ग्रिप टेक्नोलॉजी के साथ लिपस्टिक्स हैं 5 शेड्स में। ये हमारे पास जो है नवंबर की ऑफर है। ड्राई हेयर के लिए हमारे पास शैम्पू, कंडीशनर एंड हॉट ऑयल की ट्यूब भी इन्वेस्टमेंट वर्दी। कुछ पूछना है? अच्छा ठीक है, हॉट ऑयल की ट्यूब भी, ये भी सबको पता ही है। और दिस इज द थिंग, ये हमारे पास 2 क्रीम्स हैं और दिसंबर इज़ द परफेक्ट मंथ फॉर बॉडी क्रीम्स। ठीक है जनाब, नाउ दिस इज द कंक्लूजन। जो कुछ पूछना है? वाह स्पीडी, कितना स्पीडी है बहुत तेज ही समझाया ना ऑन रिकॉर्ड की अब तो यार मैं बट पुरानी होगी, मेरे जमाने तो बंद नहीं थी, तो खैर नहीं है। फिर भी कोई और कंसर्न हो तो बता दें, मुझे ज़रा कवर करना है। मेरा 4 दिन सुना था लोगों की ना जूनियर टाइप की हो जाती है, तो उसमें कौन सी वाली? यार, हमने ना कोलेजन ही बोला था ना, तो अगर बहुत ज़्यादा फेस पे अगर लगाए, अगर जिसके हाथ पे फेस पे तो चाहिए होगी ना 30+ की तो होगी वो, तो हम ये कहते हैं फिर वही आप एंड में मान लें, देयर इज़ नो अदर वे। हाँ लेकिन ये कि क्रीम से स्मूथ रखें, फिर ज़्यादा अप्लाई करें, क्योंकि हाथों की झुर्रियाँ अगर यंग है औरत तो वो नेचुरली नहीं है, वो ड्राइनेस की वजह से। ये देखिए मेरे हाथ पे ये है ही भतीजा अपनी भी नाराज होते हैं कि आपको तो इतना चमकदार आते हैं, खिंचे हुए आते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आइस पे दूँ तो आइस पे मेरे आ जाती हैं। तो ये होता है कि इट्स लाइक वो मैं नरिश रखूँ शायद इस वजह से नेचुरल, तो वही बात है कि बहुत ज़्यादा कोई क्रीम लगा के रखें, थोप के लगाएं, बार लगाएं और रब करती ना, और वही दस्ताने पहने डिश वॉशिंग के वक्त। मैं भी एक माजरत जी जी हाँ, छोटी सी मैं नॉलेज लेना चाहता इस पे स्किन केयर वाले से थी कि एक ये होता है कि नॉर्मल मैंने ना पिछले दिनों रिंकल पावर सेट दिया था 30 कोलेजन का। कोलेजन ठीक को है। 40+ का था। सही। उनकी वो जो थी ना अपनी क्या कहते हैं कि उनको एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि उनकी ना पहले तो उसे बड़ी जबरदस्त सूट की, ठीक है, बड़ी जबरदस्त किस्म के उनके रिव्यूज भी है। ठीक है। ओवर द टाइम तकरीबन 21 डेज के बाद ना उनको पिंपल्स बने, ठीक है, इतने बड़े बड़े पिंपल्स बने। मतलब ठीक मैंने है। उनसे पूछा ये आप क्वांटिटी कैसे यूज करते हैं, मैंने लाइव उनसे पूछा मुझे पहले मतलब उसकी क्वांटिटी तो यूज करते हैं, मैंने उनको यानी पीस साइज से भी मैंने उनको अच्छा जिस तरह करें। हाँ, पहले तो ये गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है सही। जो आप उसको फ्रिज में रखते हैं प्रोडक्ट को सही। यूज करते नहीं हैं। फ्रिज में नहीं रखना था, अच्छा ठीक है। मैंने उनको यानी चलो ठीक है, चीज़- इट्स ऑल राइट के बाद ही मतलब मैंने जैसे कि मैं आपके साथ वो शेयर किया, फिर मैंने उनको यार फ्रिज में रख लें, इतनी गर्मी है, हो सकता है वो हेडेड ठीक है, हो रही ठीक है, हाँ ठीक है। प्रोडक्ट कोई इसके ऊपर वो सिलेक्शन हो, उससे थोड़ा सा तो उनको फर्क पड़ा, लेकिन उनकी वो दुकानें थे फिर मुझे मजबूरन मुझे बंद करवानी, मैंने कहा सारी चीजें छोड़, ठीक है, अभी बिल्कुल उन्होंने सारी चीजें ठीक छोड़ है। दी, लेकिन वो दोबारा एग्री नहीं करेगी, मुझे फिर से करना शुरू हो गई। मैं क्या कंटिन्यू अभी हम इसको ना बाकायदा अंदाज से वाइड अप कर देते ठीक हैं। है, जैसे फिर इनका उसके जो सवाल है बाद ना, उसके बाद जवाब वो हाँ चलो ठीक है, फिर आप ठीक है आ ना, जाएं। ये नौशीन इस्लाम यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी मुश्किल से हाथ आई हैं, तो लिहाजा आप इनको पकड़े रखें, रात 8 बजे तक जो है ना आप इनसे सवाल जवाब करते रहें, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने आगाज किया था उसी तरह इख्तिताम करेंगे। अपनी अपनी जगहों पर आपने खड़े होना है, उल्टा हाथ आगे, सीधा हाथ ऊपर। अच्छा शायद भाई इस तरफ आए मर्दाना में। मर्दाना में ऐसे ये क्या है मेरा बच्चा है। आर यू रेडी? यस यस, बिगिन। पाकिस्तान नंबर 1। अब अर्शद साहब अब अपने सवाल को ले लें जवाब, और जिसको भी कोई सवाल करना है बिल्कुल मैम के साथ करते रहें, और बकिया सेशन हमारा मुकम्मल हो गया। अब उसके क्या लास्ट ये शायद भाई आप दोबारा उम्मीद करें। हाँ मैं कर रहा हूँ। सभी सुन मैं अभी उसको कोई मतलब क्या चीज चेंज कराएंगे या नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये किस लिए थी? दलकी हुई स्किन एक 40+ हो रहा है। चुड़ियां आनी थी, बहुत नहीं आती, ज्यादा नहीं आती, ठीक है, यहाँ थी ज्यादा एक तो उनको ये नहीं ना कि सबसे ज्यादा इशू था जी वाइटनिंग आए, मैंने कहा वाइटनिंग नहीं आती, वाइटनिंग तो जो नेचुरल कलर है वो तो कोई अपने कोलेजन रहेगा, से तो बिल्कुल लेकिन नहीं उसमें ये फायदा हुआ कि जैसे मिसाल के तौर पे उसके फेस में ग्लो आया, जैसे ठीक है, वो आता है। नॉर्मली एक ये होती है ना कि Dullness हो जाती है। डलनेस होती है, ड्यू एज है, ठीक है। मैंने कहा आपकी एज ऐसी है कि आपकी सही, डलनेस आएगी। अब नहीं आई, हाँ ठीक अब है। थोड़ा सा उसको इसने रीलोड किया, लेकिन 100% तो नहीं होता ना कि आपकी पूरी अनड्यू उससे बोल अच्छा वो अगर पूरा नहीं अगर उनके दाने खत्म होंगे तो उनसे क्या फिर जॉ लाइन से स्टार्ट करना और सिर्फ सीरम से स्टार्ट करना, अच्छा सिर्फ सीरम से स्टार्ट करना, उससे कॉन्फिडेंस गेन करने की बात होती है। जब भी घर लोग मुझे प्रोडक्ट का बोलते हैं ना, हम मैं खुद भी कभी कभार मुझे सब घबरा जाते हैं कि आप क्या करें, क्या हो गया ये, तो मैं कहती हूं घर में नंबर 1 किसी और से यूज करें,
खुद स्टोर में या post? डेफिनेटली दूसरे बंदे को वो चीज़ नहीं होती जिनको होती, तो हम कहते हैं प्रोडक्ट का मसला नहीं, आपकी अपनी स्किन का मसला है। जो नॉर्मल डॉक्टर्स भी आराम से आपको कह देते हैं कि 2 दिन बाद आइएगा, मैं देखूंगा आपकी क्या कंडीशन है। लोगों को, लेकिन हमें लोगों को मार्जिन नहीं देते। डेफिनेटली तो मैं लोगों को कहती हूँ कि सबसे पहले घर वाले बोल रहे थे, उनके जो बोल रहे हैं आप उसको पहले चेक करा दें, वो सबको सटी होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं उनसे कहती हूँ कि बंद करें प्रोडक्ट, बंद करने के बाद 1 हफ्ते बाद बताते हो अब बनाएंगे, क्योंकि उनको डर लग रहा होता है कि हमेशा के लिए स्किन तबाह हो गई। तो जब 1 हफ्ते बाद सही हो तो कहते हाँ मैम अब सही, तो मैंने ठीक है ना, हो गई ना, अब सुकून से, अब 1 बाय 1 सबसे कम पावर वाली प्रोडक्ट और सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज से स्टार्ट कराते हैं। कहते हैं यहाँ से स्टार्ट नहीं, चीज़ को छोड़ो, यहाँ लोगों के दाने नहीं आते, वो धीर स्किन होती है ना यहाँ, तो बोले यहाँ से स्टार्ट करो, नहीं आएंगे दाने, कहना सिर्फ सीरम से स्टार्ट करो, सीरम में मॉलिक्यूल्स छोटे, वन उसको सीरम पे जब आ जाएगा, यकीन कि नहीं आ रहे इससे जाने, फिर 1 बाय 1 आप दूसरी टीम, तीसरी टीम, चौथी, मतलब 2 ही क्रीम है, बल्कि नाइट क्रीम है, और डे क्रीम जरा कम करें। डे क्रीम उनसे बोला शदीद सर्दी में यूज़ करो, डे क्रीम ना यूज़ करें उसकी, उसमें SPF होता है, उससे आदमी लगाने प्रॉब्लम ये पहाड़ की होती है। ज़्यादा एक जैसे मिसाल के तौर पे शुरू में थी ना, जरा से इसको मैं इस तरफ करना। लेटेस्ट थी मैंने शुरू किया, ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ी, इवन या खुद भी मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, मजबूरन लेडीज की क्रीम मैंने खुद यूज़ की, हाँ मैं खुद यूज़ की। स्किन पे क्या होता है, शुरू में जब मैंने लगाया ना, ऐसे मिसाल के तौर पर मैंने लगाया ना, ऐसे जैसे वो होता है एक tingling sensation, जो मतलब वो एक Tingling, सेंसेशन, tingle मतलब वो कहते हैं अच्छा ऐसी पेन सी हो रही है, मुझे ये असर करेगी, मेरी तो स्किन रेड हो जाएगी। मैंने कहा यार होती तो मेरी भी होनी चाहिए, मेरी हुई, चलिए अभी तो ढेर स्किन। अच्छा वैसे गोरा करने के लिए ना एक बेहतरीन तरीका है, नहीं है बिल्कुल तरीका है, वो तिब्बत क्रीम लेके ना उसमें थोड़ा सा तेजाब डालकर टोटके दे रहे हैं। दही में सर का इस्तेमाल करना चाहिए फिर तो। अब आप दोबारा उसको थैंक यू मैम। सब आपके बदले होंगे, इतने अच्छे बच्चे आप ही लाते हैं ना। ये आप ही की टीम है, माफ कर दें। हाँ ये जो है